गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सियासी जमातों के दावे और वादे, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग से पूरे खित्ते का सियासी माहौल गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में इख्तितामी जलसा करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के सबसे बड़े हल्के में पीपल्स पार्टी का बड़ा सियासी सरप्राइज। काफ लीग के उम्मीदवार आसिम खान पीपी उम्मीदवार जमील अहमद के हक में दस्तबरदार। इंतखाबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मुतालिक विफाकी हुकूमत का अहम फैसला, फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज की तैनाती थर्ड टियर QRF मोड में 9 जून 2026 तक होगी। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी मुकम्मल। तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 9,58,481 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तालीमी इदारों में 2 रोज की तातीलात का ऐलान। बेशतर स्कूल और कॉलेज पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। 7 जून को इस कड्डू से शेर कामयाब होगा। नून लीग को मौका मिला तो गिलगित बल्टिस्तान की हालत संवार देंगे, खित्ते की पसमानदगी दूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब, कहा गिलगित के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। यह खित्ता हमारे माथे का झूमर है। हम गिलगित बल्टिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। गिलगित को तरक्की के तसलसल की जरूरत है। यह खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। दुनिया के सयाह यहाँ का रुख करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि गिलगित में 12 से सीटें जीत गए तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। सात जून को घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम से अपील, कहा पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान, इलेक्शन शेड्यूल भी जारी। वोटिंग 27 जुलाई को होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जमहूरी सोच का तकाजा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसे 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें और खल्क़ खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगी। लाखों अज़मतें लुटी, हजारों बेटियां अगवा हुई। आप किस तरह महाजिरों को उनके हक से महरूम कर सकते हैं? बजट से पहले लाखों छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड स्कीम का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हमें टैक्स निज़ाम में वुसअत लानी है। टैक्स शरह को बढ़ाने के बजाय कम करना है। टैक्स दहंदगान पर बोझ कम करना है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी बोले सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले छोटे ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। रजिस्टर्ड छोटे ताजरों को POS सिस्टम नस्ब नहीं करना पड़ेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में भी 12 रुपए तक कमी हो सकती है। वजीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। गैर मुल्की सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस पुरअज़्म हैं। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकत दार करार। अमरीकी जरीदे वॉक्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। दोनों ममालिक में क्रिप्टो और नायाब मादनियात के बड़े मुआहदे तय पा गए। वॉक्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान दोनों इस्लामाबाद को काबिल एतमाद राबताकार समझते हैं।
पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेशकीक में SCO इजलास से खिताब में कहा, हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म अहम है। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल की जा सकती है। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा, हुर्मस खुलेगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा किया है। ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई से मुलाकात पर आमादगी का बयान देने के एक रोज बाद ही ट्रंप वजाहतों पर उतर आए। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ने ईरान जंग पर सदारती इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को बेमायनी वोटिंग करार दे दिया। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फौजी अड्डे जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इलाकाई ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, जौहरी हथियारों से लेस मुल्क के मुकाबिल 40 रोज़ तक डट कर खड़ा रहना मामूली बात नहीं। हालात ने दुनिया पर ईरानियों की हकीकी ताकत, इस्तिकामत और सलाहियत आश्कार कर दी। तेहरान सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मौजूदा मुसवदे में इबहाम है। जंग के खात्मे के लिए मुसवदे में बास निकात की वजाहत जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का सरकारी TV को इंटरव्यू। कहते हैं, ट्रंप अमरीका की शराइत कबूल करने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। किसी भी मुआहदे से कबल तमाम निकात पर वाज़ेह इत्तेफाक जरूरी है ताकि खित्ते में पायदार अमन मुमकिन हो सके। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा और लबनान में रिहायशी इमारतों पर रात गए वहशियाना हमले। गजा सिटी की रिहायशी इमारत पर फजाई बमबारी से 4 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद और कई जख्मी। लबनान में नबातिया के कस्बे दोवेर की इमारत पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहाक जबकि 8 जख्मी हुए। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफी का करारा जवाब, कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के जेर असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी के सवाल पर सदर प्यूटन ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। बोले, रूस ने चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया और ऐसा करना जारी रखेंगे। ईरान से मुतालिक सवाल पर प्यूटन का कहना था कि रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। प्यूटन ने यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहिदे के लिए आमादगी भी जाहिर की। यूक्रेनी सदर का रूसी सदर प्यूटन को खुला खत, मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। 2 तरफा मुलाकात की पेशकश भी कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को खत में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब प्यूटन को फैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत अभी सदर प्यूटन के सामने पेश नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की जब चाहे मॉस्को आकर सदर प्यूटन से मुलाकात कर सकते हैं। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासा करने और धमकियां देने का इल्जाम रुकन पंजाब असम्बली साकिब खान चढ़ड़ के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। अदाकारा मोमना इकबाल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में साकिब खान चढ़ड़ की अहलिया सुमेरा सिद्दीका भी नामजद। NCCIA ने तहकीकात शुरू कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने साकिब चढ़ड़ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 24 जून तक साकिब चढ़ड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, अब एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होगा। सूबाई हुकूमत नया टैक्स सिटी काउंसिल कराची के जरिए आयद करेगी। एंटरटेनमेंट टैक्स होटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हाउस, मार्कीज, मैरिज बैंक्वेट से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची आइंदा साल से एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करेगी। KMC का शहरियों से राय तलब करने का भी फैसला। एंटरटेनमेंट टैक्स पर एतराज़ात की समाअत 10 जून को होगी।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया है, उन्हें सूबे के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मरियम नवाज के वज़ीर आला सिंध बनने के बयान पर तनकीद। बोले आप एक वफादार ताबेदार शौहर ज़रूर बने। मजीद कहा कि सिंध में विफाकी हुकूमत ने आज तक 1 इंच काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की कारकर्दगी सबके सामने है। पंजाब में कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले माहौलियात का जायजा लिया जाता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की टेस्टिंग का मंसूबा शुरू करवाया। 9000 से ज्यादा फैक्ट्रियों की माहौलियाती मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर में यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कराची से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नन्हे यूट्यूबर शहराज और उनकी बहन से मुलाकात। चेयरमैन पीपी ने शहराज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कराची से हूँ और वहीं से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मुझे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। बिलावल ने शहराज के समाजी बहबूद के कामों को भी सराहा। लाहौर में एक बच्ची का खुले मैनहोल में गिरने का हादसा। इलाका महमूद बूटी शाह गौहराबाद में वासा की मुबैना गफलत बेनकाब। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इलाका मकीनों की बर्बाद कोशिशों से बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया गया। मुताद्दिद बार वासा को शिकायत कर चुके इलाका मकीनों की दुहाई। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर में गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाली और मशरिकी पंजाब में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू हमारी आबो हवा और मुस्तक़बिल के लिए कुदरत से सबक लें है। पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी का सेमीफाइनल भारत ने जीत लिया। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से आदिल फरहान असलम और उज़ैर ने गोल किए। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश न कर सकी।